तो फर्स्ट ग्रेड को फर्स्ट पेपर को दूसरो टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। क्वेश्चन पहला है कि अजय राज द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अजय राज द्वितीय का कार्यकाल 1110 से 1135 ईस्वी था। इसने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। इसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भरने का श्रेय दिया जाता है। इसकी रानी सोमलेखा सोमवती प्रतिदिन अपने नाम के सिक्के बनवाती थी। तो भाई अजय राज की 4वीं बात सत्य है। अजय राज द्वितीय का कार्यकाल 1110 से 1135 है। अजमेर की स्थापना 1113 में अजय राज ने की थी और पृथ्वी की चांदी की मुद्राओं भरने का श्रेय जाता था। इसकी रानी सोमलेखा प्रतिदिन अपने नाम के सिक्के बनवाती थी। अगला क्वेश्चन है अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। यह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। अब बात गलत है, वो तो सफल हुई। इसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो सही बात है। अर्णोराज के बारे में 3 बात सही है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की है। तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा विधाल साल भंजिका प्रचंड पांडव है। राजतरंगिणी को नहीं। राजतरंगिणी की क्या बताओ। कल्याण की है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मोहनोर तनियन सिंह ने प्रत्याहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। मंडोर के प्रत्याहारों की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। नागभट्ट प्रथम द्वारा राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की गई थी। गठियाला शिलालेख प्रत्याहार शासक बाहु के समय था। तो गठियाला तो कुकू के समय था ना। तो ये गलत हो जाएगा। मनोज सिंह ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। मंडोर के प्रत्याहार वंश उनकी रज्जिल से शुरू होती है। और नागभट्ट प्रथम को नागावलों के मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम द्वारा राजस्थानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। कौन करी। नागभट्ट प्रथम करी थी। और प्रमुख अभिलेख देख लो 3 अभिलेख मंडोर जोधपुर शिलालेख 837 में बाउक तो मंडोर हो जोधपुर ग्वालियर प्रस्तुति महिर भोज प्रथम था। गठियाला शिलालेख 861 कुकुक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुर्जर प्रत्याहार वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रस्तुति में नारायण तथा मलेच्छों का नाशक कहा गया था। वत्सराज को प्रत्याहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। महिर भोज प्रत्याहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो तीनों ही बात सही है। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज को ग्वालियर प्रस्तुति में नारायण तथा मलेच्छों का नाशक कहा गया था। नागभट्ट प्रथम को वत्सराज को प्रत्याहार वंश का वास्तविक संस्थापक और रणहस्तिन कहा जाता था। महिर भोज प्रथम 836 से 825 ईस्वी में महिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ग्वालियर अभिलेख में महिर भोज की उपाधि आदिवरा तथा दौलतपुर अभिलेख में उपाधि प्रभास मिलती है। महिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और महिर भोज की उपाधि आदिवरा की है और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास भी मिलती है। महिर भोज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा कनौज को अपना स्थायी राजधानी बनाया था। मुस्लिम यात्री सुलेमान ने महिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। महिर भोज के समय में श्रीमद्भाविद्रा अंकित चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त होते थे। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। तो अमीर खुसरो की है खजाइन उल फुतूह। अगला क्वेश्चन है सरोज ने निम्न में से किस विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था। रानी लक्ष्मीबाई को। और अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक तो विद्रोह का स्थानीय विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन है। तो दिल्ली में जॉन निकोलसन सही बात है। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे सही बात है। कानपुर में सर कॉर्नेल कैंपबेल थे। बिहार में जनरल हुलरोज गलत बात है। देखो थान से बता दूँ दिल्ली में भारतीय नेता पूछ लेना जा तो बहादुर शाह द्वितीय हो। और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह का दबा दिया जॉन निकलसन था। लखनऊ में भारतीय नेता तो बेगम हजरत महल थी और ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस। तो कानपुर में भारतीय नेता नाना साहब था और ब्रिटिश अधिकारी सर कॉलिन कैंपबेल था। झांसी में ग्वालियर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। जनरल हुलरोज थे। बरेली में भारतीय नेता खान बहादुर शाह सर कॉलिन कैंपबेल थे। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और कर्नल ओमचेल था। बिहार में कुंवर सिंह और विलियम टेलर थे। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा के लिए स्थायी प्रेरणा का काम किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और वे पंगत सिद्धांत था। ने एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों बात सही थी। निम्न में से 1857 की क्रांति के सैन्य कारण नहीं थे। कौन से नहीं थे। 1857 सैनिकों ने डाक सुविधा समाप्त। 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम दस्तकारी तथा कृषि का विनाश।
भारतीय लघु व कुटीर उद्योगों का विनाश तो दस्तकारिता कृषि का विनाश था, भारतीय लघु व कुटीर उद्योगों का विनाश नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की विफलता के क्या कारण थे? तो भारतीय क्रांतिकारी विभिन्न टुकड़ों के स्थानों पर बंट गए थे और भारतीय क्रांतिकारी के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी थी, जबकि ब्रिटिश शासन के पास अत्याधुनिक हथियार और तोपें थी। दोनों बात सही। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1853 में भारत का पहला वायसराय बना था, जिसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित शामिल है। इन्हीं में से कौन सा विक्रम सही सम्मिलित ने 1857 के विद्रोह का केंद्र और नेता? दिल्ली का बहादुर सिंह द्वितीय था, सही है। लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, कानपुर का नाना साहब था, फतेहपुर खान बहादुर खान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था, बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के भारतीय विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध। और विनय के दामचंद की बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटू। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो अत्याचारी में हुआ अति प्लस आचारी, और रासायनिक है काल्पनिक, कपास विकाम को नहीं। अगला क्वेश्चन, में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग? उपसर्ग अंतःकरणीय, अकथनीय। और कौन से शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग? अलौकिकता और प्रशासनिक। किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? तो विशिष्टता। निश्चिंतता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय से नहीं है, प्लस चिंत प्लस ता। इंग्लिश छोड़ो। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है 26%। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना रिफाइनरी पंचपदरा वार्डमेन में निर्माणाधीन है। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? 25 जून 2015 को यह शुरू हुआ था। आवास योजना कब हुई थी? 2015 में हुई थी और केंद्र और राज्य का 60 और 40 है। लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम है 2.0, खरीफ के लिए तो 2.0 है, और रबी के लिए 1.5 है, और वाणिज्य बागवानी के लिए 5% है। अगलो, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था 2007-8 में हुआ था, 7-8 में हुआ था। वर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वयन किया 2024 में। नीरांचल परियोजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया? उदयपुर जोधपुर का नीरांचल, उदयपुर जोधपुर। केंद्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला राजस्थान का पहला राज्य है। ये नीति राज्य में कब लागू की थी? अगस्त 2019 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? करीब 2016 में। प्रधानमंत्री की कुसुम योजना का संबंधित किससे? तो सौर ऊर्जा आधारित पंप से है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो 40% है। कार्बन, बाद में साइंस आ गई। कार्बन का कौन सा परमाणु विद्युत का सुचालक होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरन, कोक। तो ग्रेफाइट होता है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रेफाइट के प्रमुख उपयोग नहीं है? ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, ग्रेफाइट स्नेक के रूप में, चट्टान और पत्थर काटने में हीरे का प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कार्बन के अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरन। तो तीनों ही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फुलरन का उपयोग नहीं है? रत्नों तथा आभूषणों के निर्माण में फुलरन का प्रयोग नहीं होता। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में है। आणविक बेयरिंग है। उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, में कौन सा हीरा का उपयोग नहीं? कांच को काटने में हीरा का उपयोग होता है, सही बात है। चट्टान और पत्थर काटने में हीरा होता है। फोनोग्राफ की सुई में हीरा होता है। इसमें लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने के लिए वो तो जेडन को प्रयोग करा, जिंक को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो प्रारंभिक आएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के संबंधित हस्ताक्षरित प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को सौंपा जाता है? तो 100। तो लोकसभा सदस्य 50, राज्यसभा के सदस्य। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसके संबंध में इससे अतिरिक्त अधिकारता शक्तियाँ होगी? संसद विधि द्वारा प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के चुनाव के लिए निहित दायित्व ही 325 में मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने के प्रावधान, 326 में वयस्क मताधिकार और 328 में विधायकों द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून न बनाने की शक्ति। वो गलत बात है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए।
अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बनास को खमनौर की पहाड़ी से होता है, सही है। बाणगंगा बेराट पहाड़ी से होता है, सही है। कांतली खेंडेला से होता है, कांकनी तारागढ़ से नहीं होती। कांकनी नदी है उद्गम राजस्थान के कोटड़ी गांव जैसलमेर से होती है। कांकनी नदी का उपनाम ही मसूरदी नदी। कांकनी नदी जैसलमेर के रूप से गांव में भुज झील का निर्माण करती है। अगला कौन सा गलत है। काली सिंध की सहायिका चंद्रभागा सही है। लुन्नी काटेरी की कोनी बनास मीनाल की इमेज मांगली की है। अगला क्वेश्चन है एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर में उद्गमित होती है। हथमती मेसवा वेत्रक इसके सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। साबरमती के बारे में है ये उदयपुर के कोटड़ा तहसील सेपरवा जिला उदयपुर में गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करके संपूर्ण गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में समापन है। सहायक नदियां वाकल मानसी से हथमती मेसा वात्री इनमें से कौन सा सही नहीं है कि चंबल की सागी सही पूछो है। चंबल की सागी कोनी साबरमती की हथमती माई की गुराल कोनी लूनी बनास कोनी। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी के उद्गम से अंत तक नदियों का क्रम बताओ। पहली गुइया का बाद में बांडी का बाद में सुकड़ी के बाद में जवाई। एक स्कूल का प्रिंसिपल अगले 5 वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रम के लक्ष्य की योजना बनाता है। एक उदाहरण परिप्रेक्ष्य योजना का। प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को R ब्लेक और J मॉर्टन द्वारा विकसित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक निरीक्षण की शुरुआत कब हुई थी। 1854 में हुई थी। संस्थागत नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शैक्षिक, एक शैक्षिक, एक बौद्धिक, एक अन्य। पर्यवेक्षण शिक्षकों के विकास, छात्रों में अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। जॉन ए बर्की के द्वारा। स्कूल प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में महिला संख्या कितनी होती है। 8 होती है। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की प्रशंसा किसने की थी। कोठारी 1964-68 में। बार एक शिक्षक एक नेता होता है। वह छात्रों के सामने प्राधिकारी होता है, इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार। छात्रों के नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन कीजिए। कक्षा में सही वातावरण, तैयारी और नियोजन अवसर प्रदान करना उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा विद्यालय योजना सम्मिलित नहीं है। जननांग की आयाम, स्थानिक जननांग की अनुदेशना सभी उपयुक्त सभी। RTE 2009 की कौन सी धारा में उल्लेखित है कि विद्यालय वार्षिक योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंध समिति करेगी। तो 22। निरीक्षण वह प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है कि जिस पर शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित किए जाते हैं। अपरिभाषा कुंडी बार और बटन। निरीक्षण वह प्रक्रिया है जो कि आधार प्रस्तुत करता है कि जिस शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित हो। बार और बटन। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम की सुविधाएं सुनिश्चित करना। विद्यालय प्रबंध समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है कार्यकारिणी समिति द्वारा। वार्षिक बजट कार्यकारिणी समिति की गृह निम्न से विद्यालय संबंध के साधारण सभा के सदस्य होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी भारत के माता पिता, संबंधित विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष। ऑल ऑडिशन। तो धन्यवाद।